हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है व्रज की इस सीरीज के अंदर। जी हाँ, इससे पहले मैंने पेपर 1 से लेके 5 तक के सभी के सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट कर दिया है और आज बारी है हमारे सेक्शन डी की, जो मैं पेपर नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो पेपर नंबर 1 का सेक्शन डी में आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, जो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 47 वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने ऑलरेडी ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखकर इसको डरना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3a + 4b का क्यूब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बीच बीच में हमें संख्या भरनी है। आपको कुछ भी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहीं से हमको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3a⁻3 लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर क्या छूट गया है? तो यहाँ पर छूट गया है 4। तो कैसे लिख देना है? बिल्कुल ऐसे जैसे 3a की क्यूब लिखी है, उसी तरीके से हमें 4b की क्यूब लिख देनी है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मुझे तो पता ही नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए दूसरी वाली लाइन को। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, 3 × 9 = 9, 9 × 36 AB, यानी ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर एज इट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको उतार दीजिए। ओके, चलिए अब आ जाते हैं। यहाँ पर 3 का देखो क्यूब था, इसके लिए इसने 3 का क्या कर दिया, घन लिख दिया। उसी तरीके से हमने 4b का क्यूब लिखा था, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, और b की क्या करनी है, 3 लगा देनी है। हो गया, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है, यहाँ पर देखिए, ये तो आ गया है ना, देखो इसका मतलब ये हमारा सही था। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। इसका गुणा जब इसने इसके साथ किया तो हमारा आंसर आ गया 144b²। यहाँ पर 36 का गुणा 3 से करेंगे, है ना, तो इसका गुणा इससे करिए। इसका गुणा जब इससे हम करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और b लग जाएगा। 36 का गुणा आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 36 का गुणा 3 से करने पर 108a²b आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब दूसरा सवाल, वो भी बहुत ही आसान है ना। देखिए यहाँ पर 100 में कितना प्लस करेंगे, 100 में से कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 104, तो ये वाला 104 को टारगेट कर रहा है। तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 104 होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 104 होगा। और 100 में से कितना घटाएंगे, 96 होगा, तो 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? अब देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, इसके लिए 100 का वर्ग लिख दिया। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग आ जाएगा। चलिए 100 का वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं, 2 जीरो था ना, उसका वर्ग और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया इसका वर्ग। 4 का वर्ग तो लिखा ही हुआ है, इसमें से आप इसको घटा के चेक कर लीजिएगा, तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान सवाल था और इस सवाल का जो मार्क्स है ना, वो 4 मार्क्स का है। समझ में आया बच्चों? तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो 48 वाला सवाल है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि एक निश्चित कक्षा के 51 छात्रों के 100 अंकों की परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे ग्राफ में हमें दिए हुए हैं, बराबर। अब इसी ग्राफ के ऊपर से हमें प्रश्न पूछा हुआ है, जो मैं आपको दूर रखूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि जो दिया गया ग्राफ है, ग्राफ का प्रकार क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जो दिया गया ग्राफ है उसका जो प्रकार है वो दंड आलेख का प्रकार है ना। उसके बाद है जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि दिए गए ग्राफ का जो परिमाण का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर ये बताना है कि आपने x अक्ष पर कितनी इकाई ली है, y अक्ष पे कितनी इकाई ली है। तो x अक्ष पे हमने देखो यहाँ पर कितने का अंक का अंतर है, तो देखो 10 है, 10 के बाद 20 है ना बच्चों, 10 है यहाँ पे, 10 के बाद 20 और 20 के बाद 30, इस तरीके से करके है ना। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 इकाई का हो जाएगा। कितनी इकाई हो जाएगी, 10 इकाई। तो x अक्ष पे क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। उसी तरीके से y अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने इकाई के बराबर है, तो 1 इकाई के बराबर है ना। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई आ जाएगी। ओके, तीसरा प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि जो 60 से जो 80 के अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर 60 से जो 80 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 2।
है ना बच्चों। उसी तरीके से जो चौथा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि किस वर्ग में विद्यार्थी की संख्या सबसे अधिक है। तो किस वर्ग में विद्यार्थी की संख्या सबसे अधिक आपको दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा वर्ग है, तो वो वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा 10 से लेके 20 वाला, है ना। 10 से 20 वाले जो है, 10 से 20 वाले का जो है बच्चों की जो संख्या है, मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। हो गया सवाल हमारा 48 वाला ओके। जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 49 वाला, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो 49 में हमें कहा है कि दुनिया भर में 15 से जो 44 वर्ष की आयु वाले वर्षों में के बीच की महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों के लिए एक संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े हमको प्रतिशत में पाए गए हैं, है ना। यहाँ पर हमें कारण दिया हुआ है और बाजू में हमें महिला मृत्यु दर दी हुई है। तो इससे हमें ग्राफिक रूप में क्या करना है, दर्शाना है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ग्राफ में इस ग्राफ को ही क्या कर दिया है, यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने बना दिया है। यहाँ पे कारण लिख दिया, देखो पूरा पूरा नहीं लिखा है ताकि, क्योंकि आप वो समझ जाइएगा। और यहाँ पर महिला मृत्यु दर समझा लिख दिया है ना। तो मैंने एक यहाँ पर जो y अक्ष की इकाई ली है ना, यानी 1 सेंटीमीटर में मैंने कितना लिया है, तो 5 इकाई ली हुई है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30 करके, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल हमारा लास्ट नंबर है, आप देख पा रहे होंगे, तो लास्ट नंबर जो है ना 31 है महिला मृत्यु दर में। ओके, तो इसके लिए मैंने 30 तक ले लिया है उसको, उससे थोड़ा ऊपर हम 31 ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 35 तक भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो प्रजनन स्वास्थ्य अवस्था है वो 31 तक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाऊंगी, आप स्केल से पूरा पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 31। तो ये है प्रजनन वाला, है ना, पहला प्रजनन स्वास्थ्य का। अब जो तंत्रिका के बारे में हमें कहा हुआ है 25, कितने मृत्यु दर है, 25% है। तो हमारा यहाँ पर 25 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 25 बना देंगे, आप स्केल से बनाएंगे ना बच्चों। तो यहाँ पर चोटों के बारे में बात करें, चोट है 12, तो 12 10 से थोड़ा सा ऊपर, 1-2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, चोट यहाँ पर आ जाएगा लगभग। ओके, और अगर हृदय संबंधी अवस्थाओं की बात करें तो वो 4 है। तो 4 मतलब 5 से भी नीचे। ओके, आप स्केल से मेजरमेंट करके लिखिएगा। श्वसन संबंधी जो अवस्था है वो 5 है, तो एग्जैक्टली 5 यहाँ पर आ रहा है ना। चलो, उसके बाद में अन्य अदर जो है वो 22 तक जा रहा है। तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ लगभग इतना आ जाएगा 22 में। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना देना है, यानी मैंने मतलब मोटे मोटे तौर पर मैंने ऐसे बना दिया है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारी बारी है सवाल की, जो 53 वाला सवाल है हमारा, 53 वाला। तो आप देख पा रहे होंगे कि सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक गोलाकार मैदान में 5 दोस्त एलिन, मयूर, जोसेफ, नीरजा और अबेदा खड़े हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है, इसमें हमें x और y निकालना है ना बच्चों। इसमें क्या करना है, हमें x और y निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम x और y, देखिए उसको निकालने का। ये जो त्रिकोण आपको, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसके अंदर जो ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये वाला जो कोण है, इस कोण का हमेशा दुगना होता है। तो इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर मान हमें माप तो नहीं दिया है, चलो मैं खुद ही मान ले रहे हैं हम, P, Q, R और यहाँ पर S और यहाँ पर चलो T मान लेते हैं। तो जो कोण T है ना बच्चों, कोण T क्या होगा, कोण T बराबर होगा कोण P का दुगना, है ना। कोण P का दुगना होता है ये। तो कोण P हमें कितना दिया हुआ है, कोण P हमें x दिया हुआ है। चलो, तो कोण T का हमें क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये 80 है ना बच्चों, ये कितना है 80, 80 का आधा हो जाएगा 40, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 40। ये 40 है। अब ध्यान से देखेंगे आप, तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज जिसे कहेंगे, क्योंकि ये वृत्ताकार के अंदर बन रहा है। तो ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चक्रीय चतुर्भुज, जिसकी वजह से इसके आमने सामने भुजा, जो आमने सामने का कोण है उसका टोटल होगा 180, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर हो जाना चाहिए 180, यानी प्लस करने पर 180 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो y है हमें पता नहीं है, हमें y ही तो ज्ञात करना है। x हमारा कितना निकला है, x हमारा कितना निकल गया है, तो निकला है 40, है ना, 40 निकला है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भर दीजिए।
तो यहाँ पर कितना है 40। y हमें क्या करना है, ज्ञात करना है 180। y बराबर 180 और ये 40 हो जाएगा माइनस, तो y बराबर आ जाएगा 140। यानी y का मान कितना निकल गया, तो y का मान आ जाएगा 140। तो निकाल लिया हमने x और y की कीमत, है ना। तो यहाँ पर पहले हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए x और y तो निकाल लिया हमने, पर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x का माप जो हमने ज्ञात कर लिया, y का मान भी ज्ञात कर लिया। अब वो कह रहे हैं जो x और y है उसका जो टोटल है वो कितना होगा, तो x प्लस y का टोटल कितना होगा, तो हमें पता है x और y का टोटल कितना हो जाएगा, 180 होगा। ओके, चलिए चौथा प्रश्न हमें क्या कहा हुआ है, चौथे प्रश्न में कहा हुआ है कि अबेदा, मधुर, जोसेफ और नीरजा को क्रमिक रूप से मिलाकर बनने वाला जो चतुर्भुज है उसका प्रकार क्या है। ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, जो मयूर, अबेदा, नीरजा, जोसेफ, इसको अगर हम मिला रहे हैं तो ये चतुर्भुज बन रहा है। जो मैंने आपको पहले ही एक शब्द कहा था, क्या था चतुर्भुज का नाम, तो वो है चक्रीय चतुर्भुज। इसे क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो हो गया हमारा ये भी सवाल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 54, जो मैंने पूरा ही लगभग ग्रीन बोर्ड पर आपके सामने यहाँ पर उतार दिया है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर खाली जगह की हिंट भी दी हुई है ना। ये इसी में से खाली जगह हमें भरना है ना, पर हमें समझना है पहले तो कैसे। देखिए यहाँ पर इन चारों में से कोई ना कोई होगा, पर हमें पता नहीं है कि क्या इसमें भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि OP जो है वो खाली जगह किसके बराबर है, कि वो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OP एक त्रिज्या तो हमें मिल गई, दूसरी आपको कौन सी त्रिज्या दिख रही है, तो OQ। तो यहाँ पर आपको देखो ये साइन भी देकर रखा है कि ये दोनों समान है, तो OP किसके बराबर हो जाएगा, OQ। क्या यही खाली जगह में है, हाँ, तो ये तो हो गया। ओके, चलिए दूसरी खाली जगह में हमें कहा हुआ है कि जो QM है वो MG व PQ का मध्य है, बिंदु है, यानी जो M है वो इसका मध्य बिंदु है। तो जो QM है वो किसके बराबर है, PM के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो लिटी, ये लिटी बता रही है कि ये दोनों क्या है, समान है। तो QM किसके समान है, PM के। क्या PM इसमें है, ये रहा, है ना। तो दूसरी खाली जगह भी हो गई, है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी खाली जगह की तरफ। यहाँ पे लिखा है जो OM है वो बराबर है OM के, है ना। सवाल में क्या दिया था, OM बराबर है OM, मतलब समान भुजाएं हैं। अब यहाँ पे जो OMP है वो सर्वांगसम है। OMP किसके सर्वांगसम है, कौन से त्रिभुज के सर्वांगसम होगी, तो देखो OMP किसके सर्वांगसम होगी, तो OMQ के समांतर। किसके समांतर होगी, OMQ। ये रहा खाली जगह। ओके, अब ये एक ही बचा यहाँ पर आ जाएगा, पर फिर भी हमें समझना है कैसे आएगा। देखो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। देखो OMQ बराबर कितना है, 90 लिखा है। अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो ये 90 तो ये भी 90 ही है ना। तो किसको 90 आ जाएगा, OMP। क्या आ जाएगा, OMP। क्या यही खाली जगह है, जी हाँ। तो हो गया हमारा सेक्शन डी का आखिरी सवाल भी यहाँ पर पूरा हो गया। बच्चों इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे पहले वीडियो अगर देखी होंगी, आप लोग अगर पहले से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ, जिसमें यहाँ पर जो सवाल है, सवाल नंबर जो 50 वाला है, सवाल नंबर 50, 51 और 52, क्योंकि ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं जो आपको किताब में आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन डी है पेपर नंबर 1 का वो कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, तो पर वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला जो नया वीडियो है, आने वाला नया लेक्चर्स है, आप मिस ना कर सके और आपको टाइम से वीडियोस लेक्चर्स मिल सके, ताकि आगे आने वाला जो अप्रैल में आपकी होने वाली एग्ज़ाम है आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें बच्चों, ठीक है बच्चों। और जिन लोगों ने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना मेरे वीडियोज़ को मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ बच्चों। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा वो पेपर 2 का सेक्शन डी के ऊपर होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।